तो जी कल गलती से चली गई मैं एक पठानों के मोहल्ले में, और यकीन करें ये देखें ज़रा हरकतें, ये बच्चे भी और क्या बच्चे क्या बड़े क्या औरतें क्या मर्द इस तरह से घूरे थे जैसे पता नहीं मैं कोई अनोखा काम कर दिया है या मैंने अल्लाह माफ़ करे पता नहीं कौन सा काम कर रही हूँ जो कि ये सारे दुनिया मुझे घूरी जा रही है। इतनी मुश्किल से मैंने वहाँ से स्कूटी निकाली, वो जहाँ मैं खड़ी भी थी वो एकदम से इकट्ठे हो गए सारे के सारे बच्चे उनके, और वो अजीब उन्होंने मैस मचा दिया। अल्लाह, मैंने वहाँ से भागने वाली बात की कि मैं यहाँ से निकलूँ सही एक दफ़ा रोड के ऊपर, और जान छुड़ाई मैंने उन लोगों से। और मैं कहा या अल्लाह बहुत ही मुश्किल है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस एरिया में रहते नहीं हैं, वरना यहाँ से तो रोज़ मेरे लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वजह सिर्फ ये होती है कि इल्म की कमी कि नहीं है, ज़ाहिर है वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए एक अनोखी बात है कि एक लड़की जो है जी वो उन्हें क्या पता है स्कूटी है ये क्या है, वो जी मोटरसाइकिल चला रही है एक लड़की, और वो पूरा जहान देखने के लिए इकट्ठा हो जाता है। कोई दरवाजे से घूर रहा था, कोई छत से घूर रहा था। अल्लाह, इतना मुश्किल हो गया मेरे लिए वहाँ से, मतलब मैं खुद एम्बैरस हो गई कि यार पता नहीं मैं कोई गलत काम कर रही हूँ जिसकी वजह से ये सारा जहान मुझे घूरने के लिए आ गया। तो ओवरऑल ऐसे होता है, कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि अभी तक डेवलप नहीं हैं, जो कि उस तरह से पढ़े लिखे नहीं हैं वहाँ पे लोग, उनके लिए फिर ये एक और अनोखी बात है, तो वो फिर उस चीज़ को नहीं समझते हैं, वो उनके लिए एक नई चीज़ थी, उन्होंने तो फिर देखना ही था। तो बहरहाल ये भी एक एक्सपीरियंस रहा मेरा कल, जो कि बड़ा ही कोई भयानक किस्म का था, लेकिन होता है, ऐसा भी होता है कभी कभी इंसान को इस इलाके में जाना पड़ भी जाता है। तो बहरहाल जी जैसे तैसे करके मैं वहाँ से निकली, लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि मैं जब वहाँ से निकली तो थोड़ा सा ही आगे ये ढोकसू का एरिया लगता है, तो यहाँ जब मैं इस रोड पे थी तो आगे मुझे एक अंकल नज़र आए जो कि एक स्कूटी नुमा साइकिल चला रहे थे। तो बड़ा ही मुझे मतलब अच्छा लगा कि ये क्या है, ये कोई साइकिल है, मोटरसाइकिल है, ये है क्या ना। तो मैंने उनसे फिर पूछा भी, आगे चल के मैं आपको उनकी पूरी कन्वर्सेशन भी सुनाती हूँ, कि मैंने उनसे पूछा भी कि अंकल ये साइकिल है या मोटरसाइकिल है। ये देखें आगे यहाँ से वो मुझे मेरे साथ साथ वो चलना शुरू हुए। ये बिल्कुल आगे आपको रेड कलर की जो एक टंकी सी लगी नज़र आ रही है, बैटरी सी, ये वाले अंकल थे। और ये जो है मैंने इनसे पूछा जब, तो ये पता चला जी है साइकिल है, लेकिन इसमें बैटरी लगी हुई है और पैडल भी इसके साथ है, और साथ में ये है कि आप पैडल से भी चला सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसको पैडल के बगैर भी चला सकते हैं। और बात करने पे जब मैंने उनसे बात की तो मुझे ये पता चला कि एक चार्ज में ये जो है 200 किलोमीटर चलती है। यार मेरी स्कूटी तो 70 में बस हो जाती है और ये 200 किलोमीटर चलती है। तो मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा कि यार मैं वही सोची कि मैं कहा ये मैं भी स्कूटी दे के ये ना ले लूँ कि कम से कम इतनी तो एवरेज है इसकी कि इतना ज़्यादा वो डिस्टेंस कवर कर रही है। और दूसरी अच्छी बात ये है कि ये बिजली से चार्ज होती है, वो कहते हैं ये पेडल से भी चार्ज होती है, आप पेडल जितनी देर चलाएंगे तो ये चार्ज होती रहती है। तो यार ये भी अच्छी बात है। ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में तो खैर अभी तक मुझे नहीं नज़र आई है, तो हमें भी थोड़ी सी तरक्की कर लेनी चाहिए। इस तरह की अगर टेक्नोलॉजीज़ पाकिस्तान में आ जाएंगी तो आप यकीन करें बहुत सारी सेवेज हो जाएगी, कि आप जो है ये जो पेट्रोल की कंजम्पशन होती है इसमें कमी आ जाएगी। जो जिन लोगों ने बहुत करीब तरीन का सफ़र करना होता है वो ऐसी चीज़ों को अफोर्ड भी कर लेंगे, और वो ऐसी चीज़ें उनके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहेंगी कि ना उनका पेट्रोल का ख़र्चा होगा, ना जो है बिजली का ख़र्चा होगा, वो पैडल से चलाएंगे भी और पैडल से वो चार्ज भी साथ साथ होता रहेगा। तो ये बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है यार। पाकिस्तान में पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं। हम अभी तक बहुत किसी पिछले दौर में बाबा आदम के ज़माने में अभी शायद रह रहे हैं, तो बहुत ही पिछला दौर है। वो थोड़ी सी तरक्की कर लेनी चाहिए यार। हमारे भी जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं उन्हें चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें हमारे लिए भी ईजाद करें ताकि हमारे लोगों के लिए भी आसानी हो। और दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने बताया कि ये उन्होंने बाहर से मंगवाई थी और ताइवान से उन्होंने ये जो है ना साइकिल मंगवाई थी, लेकिन पाकिस्तान में आने पे टैक्स टुक्स डाल के जो है ना वो इसकी कॉस्ट तकरीबन उन्हें 1.5 लाख रुपए पड़ गई। तो 1.5 लाख तो हमारी स्कूटी की भी प्राइस है यार। कम से कम भी स्कूटी भी ले ले तो 1.5 लाख रुपए की आपको स्कूटी पड़ जाती है, और वो चलती भी 70 किलोमीटर। अब ये बात देखें आप, तो ये देखें माशाल्लाह इतनी अच्छी साइकिल मुझे तो बड़ी पसंद आई है। और मैं तो यही दुआ करूँगी कि पाकिस्तान में भी जल्द अज जल्द ऐसी चीज़ें आना शुरू हों ताकि हमारे लोगों का भी कुछ भला हो यार, हमें भी कुछ आसानी हो। तो इनकी कन्वर्सेशन पहले मैं आपको सुनाती हूँ, फिर आगे बात करते हैं। अंकल जी साइकिल है कि मोटरसाइकिल है? नहीं बेटा ये साइकिल है। ये साइकिल है तो आप पैडल नहीं चला रहे? पैडल के बगैर है, बैटरी से चलती है? वाह जी वाह अंकल। कितनी देर लगती है चार्ज होने में अंकल? चार्ज बेटा पैडल से भी हो जाता है। पैडल से चार्ज हो जाती है? वाह, कितने के लिए आपने? ये मैंने बाहर से मंगवाया था, लेकिन यहाँ साल की करवाई में 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपए की? कहाँ से मंगवाई आपने? ये ताइवान की है। ताइवान की? अच्छी चीज़ है अंकल। एक चार्ज
चार्जिंग में कितने किलोमीटर चलती है? ये 200 किलोमीटर करती 200 किलोमीटर। शाबाश है, ये मेरी तो 70 में बस हो जाती है। अंकल मेरी स्कूटी से बहुत अच्छी है। नहीं, बैटरी बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है, इतनी छोटी सी लग रही है। अच्छा, मेरी तो 70 किलोमीटर चलती है। ये चाइना नहीं है ना, फर्क तो ये थी जी अंकल के साथ बड़े ही मज़े की चलते चलते कोई 3-4 मिनट की कन्वर्सेशन। और अंकल कहते हैं जी कि आपकी चाइना की है और मेरी चाइना की नहीं है। चाइना का माल हो तो वही हिसाब है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। तो वो हिसाब है हमारा कि हम बस चाइना का माल चला रहे हैं, बस चल गया तो चल गया, ना चला तो ना चला। तो जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा तो ये आज की कन्वर्सेशन के साथ। तो बड़े ही मज़े का जो मेरा सफ़र था वो कट गया। होप सो आपने भी इसको बहुत एंजॉय किया होगा। अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे प्यारों को भी आपकी बहुत सख्त किस्म की ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।